Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I really hope that you would be fine and shine by the grace of Allah. This is Tanzila Thibo from e-learning with Tanzila Thibo Academy. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंग्लिश ग्रामर सीरीज स्टार्ट की है विच इज़ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। तो बेसिक में सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैम। और मैं इन तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड आई एम ग्लैड दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स ए टू जी। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था नाउन एंड इट्स टाइप्स। ये हमारा थर्ड लेक्चर है जो प्रोनाउन है। तो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे प्रोनाउन एंड इट्स ऑल काइंड्स इन अ वेरी सिंपल वे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया so do it right now because you are going to get very informative videos on this channel, e-learning with Tanzila Thibo Academy. So let's get started. But before starting the new topic, I would like to give quick revision of noun and its kinds for you guys, क्योंकि हमने जो सीख लिया है और माशाल्लाह से I got very positive feedback from you and I'm so glad for you that you are getting what I am teaching you. बट इन वेरी शॉर्ट मैं ये चाह रही हूँ कि न्यू टॉपिक शुरू करने से पहले ना आपको एक दफ़ा कोई रिवीजन ये दे दूँ साथ में कि बस आप वो नाउन या उसका किसी भी कोई सा भी काइंड सुने ना, यू जस्ट गेट टू नो द आंसर इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इन डीप और गेटिंग कन्फ्यूज। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन वेरी शॉर्ट, नाउन क्या है? एनी नेम सिंपली। ओके, कॉमन नाउन, जब कॉमन नाउन आप सुने तो दैट मीन्स इन जर्नल में बात होती है, क्लास कम्युनिटी या कैटेगरी सेम होती है, ठीक है। कॉन्क्रीट नाउन, बस ये चीज़ जहन में रखें, कॉन्क्रीट नाउन जब आप सुने ना तो दैट मीन्स फिजिकल एग्जिस्टेंस। वाहिद मोस्टली ये ही एक नाउन का काइंड है जो इट कैन बी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस के साथ साथ कोई एक सेंस लिखे, आई मीन टू से दैट एटलीस्ट वन ऑफ द सेंस कैन डिटेक्ट, ठीक है ना। आप कोई सा भी ऑप्शन आए पेपर में तो नो नीड टू बी कन्फ्यूज्ड, बस आपने ये समझना है कि डज इट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, हाँ भाई है, इसकी है, सो दैट मीन्स इट इज़ कॉन्क्रीट नाउन सिंपली। ऑलराइट, एंड नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, मैं एक आपको दोबारा, मैंने पिछले लेक्चर में भी ये कहा था पर अगेन मैं कह रही हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना कॉन्क्रीट नाउन से अपोजिट है, बस ये चीज़ जहन में रख लें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अपोजिट टू कॉन्क्रीट नाउन बिकॉज इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट डजेंट हैव। ओके, तो चलें, काउंटेबल नाउन, ये तो बहुत इजी होपफुली रहा है आप लोगों के लिए। इट कैन विच कैन बी काउंटेड, सिंपली काउंटेबल नाउन मतलब जो चीज़ हम काउंट कर सकें। ऑलराइट, ऑन द अदर हैंड अनकाउंटेबल नाउन विच कैंट बी काउंटेड सिंपली। कंपाउंड नाउन, जब आप सुने कंपाउंड नाउन, इट इज़ ऑल अबाउट कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स टू मेक वन वर्ड। जैसे मैंने बताया था सनफ्लावर, सन हैज़ इट्स ओन मीनिंग, इट्स ओन importance, and flower has its own meaning and its own importance, but when they get one, so it creates compound noun. Okay, collective noun, no need to be confused, common noun है, journal है, in journal, but collective noun it's all about group of people, animal and something. alright, होपफुली ये क्विक रिवीजन आपको डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा इंशाल्लाह। तो नाउ इट्स टाइम टू गेट स्टार्टेड अ न्यू टॉपिक। सो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर? वी आर गोना स्टडी व्हाट इज़ प्रोनाउन। मैंने बुकिश डेफिनेशंस नहीं रखी हैं, ना ही एग्जाम्पल वैसी रखी हैं, क्योंकि आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक। राइट, सो व्हाट इज़ नाउन हम पढ़ेंगे, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ प्रोनाउन, सब्जेक्ट, पर्सनल प्रोनाउंस। स्लैश में मैं ये इसलिए मेंशन कर देती हूँ कि कभी आप पेपर में अगर पूछें सब्जेक्ट प्रोनाउन बताएं तो एट द टाइम आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि इसको हम पर्सनल प्रोनाउंस भी कहते हैं,
ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स एंड पॉजिटिव प्रोनाउंस। ठीक है, सो pronoun, what does it mean? Itself, it means pro means for and noun means any name. Okay, so a pronoun is a word used in place of noun. अब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में, बहुत आसान वाले वर्ड्स में कहूँ तो जहाँ हम नाउन यूज़ ना करना चाहें, नाउन मीन्स नेम यूज़ ना करना चाहें, तो उधर हम उस प्लेस पे हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का नहीं करते, सिंपली। ओके, तो अब देखें, द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड इन 3 पर्सन्स। जैसे मैंने कहा कि हम जहाँ नाम या नेम यूज़ ना करना चाहें, एट दैट टाइम वी आर सपोज टू यूज़ प्रोनाउन। The pronouns that are used in all the 3 persons means in the first person, second person and third person are called pronoun. अब ये जो फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन है ना, वो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे भी एग्जाम्पल के साथ। एक्चुअली ग्रामर इज़ ऑल अबाउट दीज 3 पर्सन्स। जब हम टेंसेस पढ़ेंगे, इट इज़ ऑल अबाउट 3 कैटेगरीज लाइक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो हमने ये बहुत लाजमी है कि हमें पता हो कि फ़र्स्ट पर्सन है क्या। फर्स्ट पर्सन एक्चुअली होता है आई, यानी खुद बंदा, आई। ठीक है, सिंगुलर। अब सिमिलरली, अब जैसे मैं बोलूँ आई एम तंजीला, राइट, मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि तंजीला लेक्चरर है। आई वुड से आई एम एन इंग्लिश लेक्चरर। इट मीन्स व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, at that time I would use I, singular, means first person। ठीक, वी क्या है, I का प्लूरल है, क्योंकि जैसे मैं कहूँ मुझे ये पसंद है, आई लाइक इट, हमें ये पसंद है, हम में से मतलब मैं भी अपने आप को इंक्लूड कर रही हूँ, सो इट बिकम्स वी। ओके, नाउ इट कम्स टू सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन होता है अगला बंदा, यू नो, जिससे आप बात कर रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, आप लोगों से मुखातिब हूँ, सो आई एम टॉकिंग टू यू ना। या जैसे मैंने कहा, आई ऑफन से दैट होप यू वुड बी फाइन। यू मतलब आप ठीक होंगी या ठीक होंगे। ठीक है, अच्छा हम इसको सिंगुलर भी लेते हैं। जब मैं कहती हूँ ना कि होप यू वुड बी फाइन, तो इट मीन्स कि मैं सब स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सब से मुखातिब होकर करती हूँ बात। तो यू का सिंगुलर भी यू ही है और इसका प्लूरल भी यू है, बट आई का सिंगुलर आई है एंड प्लूरल वी है, राइट। नाउ इट्स अबाउट थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो होता है एक शख्स जो बॉय हो या गर्ल हो या एनी नेम हो या कोई चीज़ हो, एनिमल या नॉन लिविंग थिंग, उसके बारे में अगर जो हम बात करें, दैट इज़ कॉल्ड थर्ड पर्सन। ही, शी, इट, एनी नेम। ही किसके लिए यूज़ होता है, सपोज़ अली है, मैं अली का नाम लेना नहीं चाह रही, तो आई वुड से ही इज़ अ नाइस गाय। ठीक है ना। अब मैं सारा का नाम नहीं लेना चाह रही, आई वुड से शी इज़ सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, राइट। इसी तरह हम इस चीज़ को लेके चलते हैं कि जहाँ हम नाम ना लेना चाहें, नाउन को ना मेंशन करना चाहें, एट दैट टाइम वी यूज़ प्रोनाउन। थर्ड पर्सन का जो प्लूरल है वो दे में आता है। अब जैसे मैं बोलूँ वो क्रिकेट अच्छा खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट वेल, ऑलराइट। पर अगर मैं कहूँ वो क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, सो दे प्ले, राइट। सो ये चीज़ें अच्छे से आपने बिल्कुल, कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ती हैं। मैं रट्टा नहीं कह रही, आई एम एक्सप्लेनिंग यू टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट स्टिल समटाइम वी हैव टू मेमोराइज, लाइक हमें किसी का नाम भी तो याद करना पड़ता है ना। इट डजेंट मीन दैट it's fine not to remember something, but no, sometime we have to, right? So this is a very useful chart and I'm sure that it's gonna help you, all right। चलें जी, अब इसके अच्छा समझ और मज़ीद अच्छा समझने के लिए आई हैव गिवन सम एग्जाम्पल्स हेयर फॉर यू। अब देखें, मैंने क्या कहा था कि
अगर मैं अपने बारे में बताऊंगी तो मैं ये तो नहीं कहूँगी ना तंजीला लिव्स इन कराची या तंजीला इज़ अ टीचर। आई वुड से आई एम अ टीचर। तो मैंने क्या किया, मैंने नाउन को हटा के मैंने प्रोनाउन यूज़ किया। ठीक है, सो आई एम अ स्टूडेंट बट आई एम अ टीचर, बट हेयर इज़ अ एग्जाम्पल दैट्स आई एम रीडिंग इट। सो आई एम अ स्टूडेंट, तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। वी आर स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट पर्सन प्लूरल। यू आर वेलकम, देखें सिंगुलर पे अगर मैं बात कर रही हूँ, यू आर वेलकम, जैसे कोई मुझे कहता है या कहती हैं थैंक यू, तो आई वुड से यू आर वेलकम, सेकंड पर्सन। अगर मैं ओवरऑल सब स्टूडेंट्स को अपने में कहना चाहती हूँ एक ही में बात में, तो मैं कहूँगी यू ऑल आर वेलकम। ऑलराइट, सो ही शी अली स्पीक्स इंग्लिश वेल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, या बोलती हैं या बोलते हैं, दे स्पीक इंग्लिश वेल, वो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। ऑलराइट, सो इन very short, when we don't use noun, we use pronoun. And what are the pronoun? Pronoun are I, we, you, they, he, she, it, any name, simply. So now hopefully आपको समझ आ गया कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन सिंपली सब्जेक्ट की जगह, आई मीन टू से नाउन की जगह यूज़ किया जाता है। और कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे। आई अपने लिए यूज़ होता है, वी जिसमें हम कोई ऐसे लोग हों जिसमें हम अपने आप को भी इंक्लूड करें। जैसे मैंने कहा कि हमें आइसक्रीम अच्छी लगती है, सो वी लाइक इट, वी लाइक आइसक्रीम, राइट। जब हम किसी दूसरे से मुखातिब होते हैं तो यू कहते हैं, वो प्रोनाउन है। ठीक है जी, अब जैसे अली है तो हम उसको ही कहेंगे एज अ प्रोनाउन। गर्ल है सारा, उसको हम प्रोनाउन में अगर लेंगे तो शी कहेंगे, सिंपली। अब जैसे कैट है, हम इसको इट भी कह सकते हैं, राइट। सो देयर आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली 4 बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, इसलिए मैं थोड़ा 4 लेके चल रही हूँ कि आप लोगों को समझ भी आए। अच्छा जी, देखें आप, सब्जेक्ट स्लैश पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स एंड पॉजिटिव प्रोनाउंस। तो हम चलें इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये देखें, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस। अच्छा, पहले तो एक मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी, सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे सेंटेंस में हम पढ़ते हैं, एक्चुअली सब्जेक्ट वो होता है डूअर ऑफ एन एक्शन। जो हम सेंटेंस बोलते हैं ना, उसमें जो काम करने वाला होता है ना, जो मेन बंदा होता है उस सेंटेंस में, जो काम करने वाला होता है, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि मैं टीचर हूँ। ठीक है ना, आई वुड से आई एम अ टीचर। मैं ये तो नहीं कहूँगी तंजीला एज अ टीचर, जैसे मैंने पहले भी समझाया, फिर अगेन मैं और डिटेल में समझा रही हूँ। जो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, वी read newspaper, you are a student, they love English, he speaks English well, she notices everything, it is a cat। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से होता है। सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस ये आते हैं, ये पेपर्स में काफ़ी दफ़ा आते हैं कि अंडरलाइन दी या फाइंड आउट दी सब्जेक्टिव या पर्सनल प्रोनाउंस इन गिवन सेंटेंसेस। सो सिंपली सब्जेक्टिव वो होता है जो काम करने वाला हो, डूअर ऑफ एन एक्शन हो सेंटेंस में, जो ये होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। बस आपने ये ध्यान में रख लेना है कि व्हाट आर द सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस, I, we, you, they, he, she, it, simply. Alright, and that's how we make sentence of it. नेक्स्ट, अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। जैसे मैंने कहा था ना कि सब्जेक्ट वो होता है जो डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, बट ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे उस एक्शन का असर हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूरा इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं कि दिस इज़ द मेन थिंग। जिनको ये चीज़ें पता होती हैं ना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के बारे में, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के एंड पॉजिटिव प्रोनाउंस के,
ये चीज़ें ग्रिप होती है ना, उसको 1 सेकंड भी नहीं लगता, आधा सेकंड भी नहीं लगता इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन को डील करते हुए। ठीक है ना, ये चीज़ें जो बेसिक हैं वो एंड तक जितना भी हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, दे स्टिल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इंग्लिश इन अ ग्रेट मैनर, राइट। सो अच्छा जी, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मी होता है। सिंपली, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बस हमने याद रखना है। ठीक है ना, आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही होता है, दे का दैम होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इट ही रहता है। ठीक है, अब लेट्स हैव अ लुक ऑन एग्जाम्पल्स। लाइक शी टॉक्स टू मी, वो मुझसे बात करती है। वो एक्शन क्या है? एक्शन कौन कर रहा है? शी। असर किस पे हो रहा है? मुझ पे। शी टॉक्स टू मी, राइट। दे कम टू अस, वो हमारे पास आते हैं, दे कम टू अस। ही स्कॉल्ड्स यू, वो तुम्हें डांटता है। आई टीच देम, मैं उनको पढ़ाती हूँ। वी हेल्प हिम, हम उसकी मदद करते हैं। ठीक है, यू कॉल हर, आप उन्हें कॉल करते हैं। क्लियर? इसमें अच्छे से क्लियर हो गया कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो होते हैं ही, शी, आई, वी, यू, दे। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं मैंने सामने ही मेंशन कर दिए हैं कि यू डोंट हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट इट। ऑलराइट। अच्छा जी, अब देखें पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। अच्छा, पॉजिटिव जो निकला है वो पोजीशन से निकला है। पोजीशन मतलब मिल्कियत। मिल्कियत एक ही नहीं होती, पैसे वाली नहीं होती। मिल्कियत का मतलब एक हक, ऑनरशिप, सेंस ऑफ ऑनरशिप। ठीक है ना। अब जैसे मैं कहूँ आई का क्या होता है? माई होता है। यू का क्या होता है? यूअर होता है। अब ये जो मैंने साइड, ये जो आई यू वी ये मेंशन किए हुए ना मैंने, ये बेसिकली हमारे प्रोनाउन है। ठीक है, अब इनके प्रोनाउन के पॉजिटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं वो सामने मैंने मेंशन किए हुए हैं, तो सेंस ऑफ ऑनरशिप हमें देते हैं। ठीक है ना, हक का एक एहसास देते हैं। लाइक आई का माई है, यू का यूअर है, वी का आर है, दे का देयर है, ही का हिज है, शी का हर है, इट का इट्स है। ठीक है, अब देखें एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस इज़ माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है। इट साउंड्स लाइक ओनरशिप, राइट। दिस इज़ माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है। इज़ दिस योर वॉलेट, क्या ये आपका वॉलेट है? राइट। वी बिगन आर वर्क एट नून, इट इज़ देयर हाउस, ये उनका घर है। ठीक है, दिस इज़ हिज कार, ये उसकी कार है। दिस इज़ हर ड्रेस, ये उसका ड्रेस है। ऑनरशिप, आप यू मस्ट बी फीलिंग, यू मस्ट बी सेंसिंग ऑफ ऑनरशिप, राइट। इट्स टीथ आर वेरी शार्प। ठीक है, यानी कि जो ऑनरशिप का सेंस दे, दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। और ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स नाउन को फॉलो करते हैं। आई मीन दिस इज़ फॉलोड बाय नाउन। आप देख सकते हैं कि दिस इज़ माई के बाद एक नाउन का इस्तेमाल हो रहा है, मोबाइल। ठीक है, यानी कि माई, यूर, आर, देयर, हिज, हर, इसके बाद एक वर्ड ज़रूर होगा, चाहे बी इट इज़ अ नाउन एंड एनीथिंग, बट इट मस्ट बी समथिंग। ऑलराइट, क्योंकि ये मैं इसलिए डिफाइन कर रही हूँ, जो आगे वाला इसका पार्ट है, जो टाइप है, वो इससे रिजेंबलिंग ही है, बट रिटन एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाता है उसमें। देखें पॉजिटिव प्रोनाउंस, इट इज़ आल्सो, it sounds, it seems, it gives same sense of ownership, पर थोड़ा सा ना इसका रिटन एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। देखें, अब पहले हमने यहाँ क्या पढ़ा? आय का माय है, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को हम यहाँ रखेंगे एक तरफ, और उसके पॉजिटिव प्रोनाउंस को हम इस साइड रखेंगे। देखें, माय का क्या बनता है? माइन। यूअर का क्या बनता है? यूअर्स, एस काउंट होता है। ये ज़रा आप थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा और समझिएगा। आर का होता है आर्स, देयर का देयर्स। अच्छा, हिज का हिज ही रहता है, देयर इज़ नो चेंज। ऑलराइट, हर का हर्स हो जाता है। एंड वी डोंट यूज़ और वी डोंट हैव इट्स इन पॉजिटिव प्रोनाउंस। इट्स का कोई नहीं होता, ठीक है, इसका यूजेज ही नहीं है इसमें, राइट। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल की तरफ थोड़ा देखते हैं। जो मैं कह रही हूँ ना, रिटन एक्सप्रेशन में फ़र्क आता है। सेंस वही रहता है, सेंस ऑफ ऑनरशिप। सेंटेंस का मीनिंग भी वही रहता है, बट जो लिखने
लिखने का अंदाज होता है ना, रिटन एक्सप्रेशन, it gets changed simply, right? Have a look. This book is my book, not your book. This book is my book, not your book. आप खुद बताएं, थोड़ा सा सोचिएगा, क्या ये ग्रामेटिकल राइट है सेंटेंस? आप सोच रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे नहीं गलत है ग्रामेटिकली, पर मे भी कुछ स्टूडेंट होंगे जो कह रहे होंगे नहीं ग्रामेटिकली सही है ये, क्योंकि इसमें सही तो लिखा है दिस बुक इज़ माई बुक नॉट योर बुक। जो ये कह रहे हैं ना कि ग्रामेटिकली गलत है, सो सॉरी यू आर रॉन्ग, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट वन। ग्रामेटिकली ये बिल्कुल सही है। देखिए मैंने यहाँ नोट भी रिटन किया है कि ग्रामेटिकली इट इज़ करेक्ट सेंटेंस, बट इट डजंट साउंड गुड एज बुक वर्ड हैज़ बीन रिपीटेड थ्राइस। आप देख सकते हैं बुक 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 बहुत बार, 3 बार रिपीट हुआ है। सो इट्स नॉट, आई मीन it's like a childish sentence. So in such sentences we are supposed to use possessive pronouns. जब ऐसे sentences हो ना, at that time we should use possessive pronouns instead of objective pronouns, right? For instance, यही जुमला जो लिखा हुआ है दिस बुक इज़ माई बुक नॉट योर बुक, अगर हम इसको पॉजिटिव प्रोनाउंस में करें ना तो ये इस तरह होगा दैट बुक इज़ माइन नॉट योर्स। बस ये जो प्रीसी है या डॉन न्यूज़पेपर है, ये बहुत रिटन एक्सप्रेशन इनका बहुत ज़बरदस्त होता है, ठीक है ना। प्रीसी में भी जो मार्क्स हाई आते हैं ड्यू टू गुड रिटन एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अब देखें वर्ड्स को, रिपीटेशन को हम ख़त्म कर सकते हैं। दैट बुक इज़ माइन नॉट योर्स, इसका भी यही सेंस है दिस बुक इज़ माई बुक नॉट योर बुक। ओके, मज़ीद एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। देखें, इज़ इट हिज मोबाइल, क्या ये उसका मोबाइल है? यस इट इज़ हिज, राइट। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हिज के बाद आगे कुछ नहीं लिखा हुआ इसके, ठीक है ना। दिस इज़ माई पासपोर्ट, वेयर इज़ योर्स, ये इस तरह अगर होता दिस इज़ माई पासपोर्ट वेयर इज़ योर पासपोर्ट, तो अजीब नहीं होता, आई मीन it doesn't sound good ना। so at that time we are supposed to use this type of pronoun which is called possessive pronouns, okay, like your car is faster than hers। अच्छा, ये चीज़ मैं बताती चलूँ कि ये पास पेपर में, CSS के पास पेपर में इस टाइप की एग्जाम्पल आई हुई है कि जब कंपैरिजन हो ना, एट दैट टाइम वी यूज़ पॉजिटिव प्रोनाउंस। ये कंपैरिजन है ना, देन, बेटर देन यू, फास्टर देन योर्स, समथिंग लाइक दैट, राइट। एट दैट टाइम आई यूज़ पॉजिटिव प्रोनाउंस। ये छोटी छोटी जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं ना बातों को, ये हमें हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है आगे चल के। सो यू शुड यूज़ राइट ग्रामर, राइट। सो योर कार इज़ फास्टर देन हर्स, हर नहीं होगा, ठीक है। दिस आइडिया इज़ देयर्स, that house is ours, right? So here I have given difference as well. What is the difference? थोड़ा सा मैं कह रही थी ना एक्सप्रेशन में फ़र्क आ जाता है, तो ये देखें दिस इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है, ठीक है। अब पॉजिटिव प्रोनाउन में कैसे यूज़ होगा? दिस बुक इज़ माई, मीनिंग सेम है, मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है, दिस बुक इज़ माई, ठीक है। इज़ दिस योर अम्ब्रेला, इज़ दिस योर्स, सिंपली, ठीक है ना। रिपीटेशन नहीं होगी चीज़ों की इसमें, ऑलराइट। सो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं। अब जैसे लास्ट इसका आप देखें देयर का, देयर हाउस इज़ लवली, ओके, दैट हाउस इज़ देयर्स, सिंपली बात एक ही है पर अंदाज़ बयान डिफरेंट है, और इट प्लेज वाइटर रोल इन इंग्लिश, ऑलराइट। सो होपफुली आपको जो मैंने अभी तक समझाया प्रोनाउन के बारे में, बहुत मैंने कोशिश की कि आई कीप इट सिंपल, आई कीप इट ईजी फॉर यू गाइज, बिकॉज माई एम to enable you to speak and write English rightly.
होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी. ये आफ्टर वाचिंग दिस, स्टिल इफ़ यू डोंट गेट समथिंग यू कैन फील फ्री टू आस्क मी, एंड आई रियली वांट यू टू बी you know be a speak like a native speaker. I really want you to speak like a native speaker. So inshallah you will be, and hopefully आपको ये सब समझ आ गया होगा. अगर अगेन मैं कह रही हूँ नहीं आया कुछ भी इनमें से समझ, डू let me know and ask me. Okay, I must help you out in this matter inshallah. So take care.